आज के स्पेशल बुलेटिन में हम कवर करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक तरफ गुजरात के समंदर से 1800 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेहुल चोकसी जैसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को फाइनली बेल्जियम में अरेस्ट किया गया है। जानेंगे तहव्वुर राना, जिसे अमेरिका से इंडिया एक्सट्राडिट कर दिया गया है, उसने कस्टडी में रहकर कौन सी डिमांड्स की हैं। वहीं वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में कम्युनल वायलेंस ने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर फिर से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया, और बांग्लादेश ने अपनी पासपोर्ट से एक्सेप्ट इजराइल क्लॉज हटा दिया है। नमस्कार, मैं खुशी जायसवाल और आप देख रहे हैं नेशनल अलर्ट न्यूज। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने जॉइंट ऑपरेशन से अरेबियन सी में एक पाकिस्तानी बोट से 300 केजी हेरोइन सीज की है, जिसका मार्केट वैल्यू 1800 करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया गया है। ये बोट पाकिस्तान से आई थी और पोरबंदर के पास एक इंडियन बोट को ड्रग सप्लाई करने की कोशिश हो रही थी। टाइमली एजेंसीज की बेसिस पर अथॉरिटीज ने जब एक्शन लिया, तब सस्पेक्ट्स ने हीरोइन को समुद्र में फेंकने की कोशिश की, लेकिन सारा माल फिर से रिकवर कर लिया गया। ये सिर्फ एक स्मगलिंग रैकेट नहीं, बल्कि इसके लिंक्स टेरर फाइनेंसिंग से भी हो सकते हैं। इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इस घटना से कोस्टलाइन सिक्योरिटी एक बार फिर नेशनल कंसर्न बन गया है। पंजाब नेशनल बैंक 13,000 करोड़ रुपए स्कैम के की अक्यूज मेहुल चोकसी को बेल्जियम में अरेस्ट किया गया है। चोकसी, जो पहले एंटीगिया और बरबुडा का सिटीजन बन गया था, अब फाइनली यूरोपियन अथॉरिटीज की गिरफ्त में आ गया है। इंडिया की सीबीआई और ईडी एजेंसीज अब एक्सट्राडिक्शन के लिए एक्टिव हो गई हैं। अगर चोकसी को इंडिया वापस लाया जाता है, तो ये एक बड़ी लीगल और डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी। इंटरपोल नोटिस, इंटरनेशनल कोर्ट प्रोसीडिंग्स और कांस्टेंट फॉलोअप के बाद ये इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट है। वहीं दूसरी ओर 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के अक्यूज्ड और मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को अब इंडिया लाया जा चुका है। अमेरिका की कोर्ट ने उसका फाइनल प्ली भी रिजेक्ट कर दिया था, जहां उसने अपनी मेडिकल कंडीशन और एलिज्ड टॉर्चर थ्रेट्स को रेफरेंस दिया था। एक्सट्राडिक्शन रोकने के लिए राना ने करीबन 30 हेल्थ इश्यूज लिस्ट की थी, लेकिन कोर्ट कन्विंस नहीं हुआ, जिससे यूएस से एक्सट्राडिक्शन का पाथ क्लियर हो गया। राना डेविड हेडली का क्लोज एड था। एनआईए के अकॉर्डिंग राना ने मल्टीपल फैसिलिटेशन रोल प्ले किया, फ्रॉम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टू सेफ हाउसेस। अब एनआईए कस्टडी के दौरान राना ने ये 3 चीजें मांगी: कुरान, एक पेन और एक नोटबुक। ये मांगे कानून के तहत सामान्य है, लेकिन ये सवाल जरूर है कि क्या वो अपनी बयानबाजी की तैयारी कर रहा है या एनआईए के साथ सहयोग करेगा। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रामनवमी के दौरान कम्युनल टेंशन एस्केलेट हो गया। स्टोन पेल्टिंग, आगजनी और हिंसा के बाद सेक्शन 144 इंपोज की गई और इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। अब इस घटना पर पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लॉ एंड ऑर्डर फेल होने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांता मुजुमदार ने तो सीएम की रेजिग्नेशन की भी डिमांड कर दी। टीएमसी एमपी बापी हल्देर का एक कंट्रोवर्शियल बयान भी सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी राइट्स चाहता है। टीएमसी ने बीजेपी पर कम्युनल पोलराइजेशन का बड़ा आरोप भी लगाया है। देश के एक हिस्से में कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, तभी तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में है। इस बार उनका एक वीडियो वायरल हो गया, जहां वो स्टूडेंट्स के एक इवेंट में जय श्री राम का स्लोगन बोलते दिख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ स्लोगन तक सीमित नहीं है। उन्होंने इसके बाद डायरेक्टली ये कहा कि जय श्री राम इज नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट्स आवर नेशनल आइडेंटिटी। ये स्टेटमेंट आते ही अपोजिशन पार्टीज ने तुरंत रिएक्ट किया। कांग्रेस ने गवर्नर को आरएसएस का एजेंट कहा और बोला कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज तोड़ रहे हैं। डीएमके ने कहा कि गवर्नर डेलिबरेटली कम्युनल सेंटिमेंट्स भड़का रहे हैं। तमिलनाडु जैसे स्टेट में, जहां बीजेपी का ऑलरेडी पॉलिटिकल ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई है, वहां गवर्नर का ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट को एक डेलिबरेट प्रोवोकेशन माना जा रहा है। एक क्वाइट पर इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक शिफ्ट साउथ एशिया में देखने को मिला है, जहां बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट से एक ऐसी लाइन चुपचाप हटा दी है जो डिकेड से उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक सिंबल थी।
वो लाइन है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। और अब ये लाइन ऑफिशियली हटा दी गई है। ये अपडेट तब सामने आई जब एक जर्नलिस्ट ने नए बांग्लादेश पासपोर्ट का फोटो शेयर किया जिसमें इजराइल का नाम मिसिंग था। यानी अब बांग्लादेशी पासपोर्ट थियोरेटिकली इजराइल ट्रैवल अलाउ करता है। ये स्टेप इतनी शांति से लिया गया कि ना बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर ने इस पर कोई प्रेस रिलीज जारी किया, ना इजराइल या पैलेस्टीन ऑफिशियल्स ने कुछ रिएक्ट किया। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस काफी गहरे हो सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए नेशनल अलर्ट न्यूज। और आपका इन मुद्दों पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।